जुनैद को मैंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि वो मेरा दोस्त है। तो लोगों से कहें कि अगर मैं खफा नहीं रहूंगी तो मैं क्या रहूंगी, जितना मैं डिजर्व करती थी मैं नहीं जी गई। तो फवाद खान के साथ काम करना चाहूंगी। देन ऑफ कोर्स फहाद मुस्तफा। मैं उन इंसानों में से हूँ नहीं जो मैं पापड़ बेलूं। मैं बिलवा देती हूँ। अगले 5 साल में साइमा अपने आप को कहाँ देखती है? हॉलीवुड, सीधा हॉलीवुड जाना चाहती हूँ। एक इंसान को 24 घंटे में से 1 घंटा देखने के बाद आपने जज कर लिया कि वो इंसान कैसा है, तो अंदर के लोगों ने अपनी कोई पॉलिटिक्स चलाई है मुझे गंदा करने के लिए, मुझे निकालने की उन्होंने हर कोशिश की कि 1000 रुपये में हमारे यहाँ वोट बिक जाता है। जो इंसान अपने पैसे लगा के फिल्म बना सकता है तो वो ये शो जीतने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। सिर्फ सीजन 2 के कुछ एपिसोड देखे थे ऐसे फास्ट कर करके, ताकि मुझे आइडिया हो क्या होता है वहाँ पे। मुझे प्रैक्टिकली इतना आइडिया नहीं था कि मैं वहाँ जाके फंस जाऊंगी कि मैं अगर फर्स्ट नहीं आई तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट नहीं हूँ। आप लोग सब मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओल्ड ब्लंट साइमा बलोच को आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट में भी देखा। इनके रक्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया और तमाशा में भी आपने इनको देखा। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि साइमा बहुत बोलती है, बहुत गुस्से वाली है? ये लोगों की मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी गलत फहमी है कि एक इंसान को 24 घंटे में से 1 घंटा देखने के बाद आपने जज कर लिया कि वो इंसान कैसा है। आप मुझे बताओ, मुझे कितने सालों से जानती हैं, आपने मुझे कभी गुस्सा करते हुए देखा है? तो फिर आई डोंट नो व्हाट दिस परसेप्शन इज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर के लोग थे उन्होंने अपनी गेम खेलने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाम को और उन लोगों को जो मुझे पसंद करते हैं उनको ये लगता कि अभी भी, जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिले उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छा खेली और मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ, विच इज़ आई बिलीव अबाउट कि इंसान को अल्लाह की नज़र में अच्छा होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकली आप लोगों से, इंसानों से मिलें आप उनकी नज़र में अच्छे हों। तो अंदर के लोगों ने अपनी कोई पॉलिटिक्स चलाई है मुझे गंदा करने के लिए, मुझे निकालने की उन्होंने हर कोशिश की कि पीछे जाके मेरी बातें की। जाहिर है लोगों तक जो भी बात पहुंचेगी वो जो सुनेंगे उसी बात पे यकीन करेंगे। और 24 घंटे में से 1 घंटा अगर आप लोगों ने मेरा कैरेक्टर लड़ते हुए देखा है, विच वॉज द पार्ट ऑफ द शो, उस शो में ये नहीं होगा 18 लोगों को आप इकट्ठा करेंगे अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से, ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। नहीं साइमा ये बताइएगा कि जो विनर हैं तमाशा के इस सीज़न के, उसको आप मानती नहीं वो विनर है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? और आप बिल्कुल अड़ के बैठ, जैसे पंजाबी में अड़ के जाना किसी बात पे, अड़ के बैठी हुई कि वो डिजर्व नहीं करते थे। देखिए ये तो देखिए मैं मुख्तसर एक बात करूंगी कि द पर्सन वाज वेरी 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 पॉलिटिकल पर्सन। उनका दिमाग बहुत पॉलिटिकली चलता था और वो जितने अच्छे इंसान पॉलिटिकली बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाम तो माशाल्लाह से बहुत अक्लमंद है, ठीक है। तो जैसे कि 1000 रुपये में हमारे यहाँ वोट बिक जाता है, ठीक है, तो 1000 रुपये में मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 200-300 वोट तो एक मोबाइल के, एक ईमेल आईडी से तो खरीदे होंगे। जो इंसान अपने पैसे लगा के फिल्म बना सकता है तो वो ये शो जीतने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन माय ओपिनियन कि उन्होंने सारा पे किया था और ये जीत गए थे शो वोट पे। देखिए हमारे यहाँ लोग तो वैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं, 1000 रुपए का वोट देखे। तो ये तो मोबाइल और ईमेल की चीज़ थी। अगर आप अपने घर में भी 5 सिम खरीद लेंगे और उस ईमेल आईडी से आप वोट करेंगे तो आप जीतेंगे। हर किसी को जाके, मतलब उन्होंने पॉलिटिकली ये सारा प्लान करके, मुझे आई डोंट नो व्हाट यू वांट। अब फाइनल पे आप चले गए तो अगर आप 5 आए, 6 आए, 7वें आए, 10वें आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट मानती हूँ, फ़र्स्ट समझती हूँ, फ़र्स्ट समझती रहूँगी। और वो शो मेरे कैरेक्टर को डिफाइंड नहीं करता कि मैं अगर फर्स्ट नहीं आई तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट नहीं हूँ। तो मुझे आना था तो फर्स्ट आना था, अदरवाइज मैं किसी भी नंबर पे हूँ, डजंट मैटर। अच्छा, अपने घर वालों में ज़्यादातर आपका तनाज़ा ही रहा हर किसी से। क्या आपने किसी से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, या आपको लगता था कि ये मेरे साथ दोस्ती इनकी नहीं रह सकती? मुझे ऐसा लगता था कि सब गेम खेल रहे हैं, जो कि मुझे लगता नहीं था। एक्चुअली दे वर प्लेइंग द गेम एंड आई वाज द वेरी वेरी ओरिजिनल पर्सन, जो मैं अपनी हर इमोशंस को दिखा बैठी, जिसमें
बहुत सारे लोगों ने मुझे पसंद भी किया और सिर्फ इसी वजह से पसंद किया कि मैं एक सच्ची और खरी इंसान थी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले कहा कि मुझे अल्लाह की नज़र में अच्छा होना है, मुझे गीबत करके पॉलिटिक्स खेल के नहीं जीतना था। मेरी नज़र में वो एक रियलिटी शो था, मुझे नहीं पता, बाद में जाके मुझे आइडिया हुआ कि दैट वाज के डबल चेहरे वाला शो था, आपको डबल फेस रहना था और ये सब। तो लोगों को ये चीज़ मालूम थी कि मैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, तो वो मुझे क्यों पसंद करेंगे, वहाँ कोई दोस्त नहीं था आपका। अभी मैं जुनैद के साथ आई हूँ, जुनैद ने मुझे पिक किया है, जुनैद को मैंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि वो मेरा दोस्त है। मैंने उन सबको यही कहा था कि अगर आप लोगों ने मुझसे दोस्ती करनी है तो हम बाहर निकल के दोस्ती करेंगे, ये वोटिंग के लिए या वजीर बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड। अच्छा, आप इस शो में जब गई हैं तो क्या तैयारी थी आपने, क्या आपने पहले सीजन देखे हुए थे? मैंने सिर्फ सीजन 2 के कुछ एपिसोड देखे थे ऐसे फास्ट कर करके, ताकि मुझे आइडिया हो क्या होता है वहाँ पे। मैं गेम्स देख के गई थी, मुझे ये पता था वो चीनी नहीं होती हुई, बट मुझे प्रैक्टिकली इतना आइडिया नहीं था कि मैं वहाँ जाके फंस जाऊंगी और मुझे एहसास होगा कि यार व्हाट इज दिस नाउ। अदनान सिद्दीकी के हवाले से क्या कहेंगे? ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी he has a very golden heart and very good human being। बिल्कुल ठीक है। द लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ आपकी ऑब्वियसली बड़ी यादें वाबस्ता हैं। उस टाइम पे भी, रिलीज़ के टाइम पे भी आप थोड़ी खफा थी, तो ये खफा जो आप रहती हैं, इस पे लोग फिर सवाल उठाते हैं। तो लोगों से कहें कि अगर मैं खफा नहीं रहूँगी तो मैं क्या रहूँगी, जितना मैं डिज़र्व करती थी मैं नहीं जी गई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ लिखी होगी इसके बदले, आई एम श्योर, इंशाल्लाह। और रही मौला जट के खफा होने की बात, तो मैं, वो एक पास्ट है मेरे ख्याल से, वो गुजर चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसका सलाम मुझे अल्लाह दे चुके हैं। और अल्लाह ने अभी जितना बड़ा सब्र आपका होता है उतना ही आपका सिला बड़ा होता है। तो अभी तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मेरे सारे सिलाए जो है ना ड्यू हैं। अच्छा, ये बताओ किस हीरो के साथ साइमा बलोच काम करना चाहती हैं? वैसे तो जाहिर है आर्टिस्ट हर किसी के साथ ही काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा ऐसा हीरो जो आपको बहुत इम्प्रेस करता है, आप चाहती हैं कि आप उसके साथ काम? फवाद खान, सबसे पहले तो मैं फवाद खान के साथ काम करना चाहूँगी। देन ऑफ कोर्स फहाद मुस्तफ़ा, मुझे अच्छे एक्टर लगते हैं, हमजा अली अब्बासी, एंड देयर आर सो मैनी। ये बता, क्या आपके प्लान्स हैं, क्या कर रही हैं आजकल आप? आजकल तो फ़िलहाल मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग सब मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है साइमा बलोच लाइव। उसमें क्या बताएंगी आप हमें? उसमें मैं आप लोगों को कभी कभी जब मेरा मूड होगा तो मैं आप लोगों से बातें करूंगी, आप लोगों को इनसाइड तमाशा की स्टोरी सुनाऊंगी कि अंदर क्या क्या होता था 1 घंटे देखने के बाद। और जिन लोगों ने अनकट देखा है वो बहुत सारे, वो कम लोग हैं जिन्होंने शायद अनकट देखा हो। तो कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊंगी कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ और आगे मेरी ज़िंदगी में मेरे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू से। प्लीज़ ये बताना चाहूँगी कि मैं उस 2 हफ्ते आफ्टर 2 वीक्स मैं वहाँ से निकलने वाली थी। मैंने अपना बैग पैक कर लिया था, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं बहुत नेगेटिव हो जाऊंगी यहाँ पे लोगों में रह के। मैं अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से निकल जाऊंगी और मैं बार बार निकल रही हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी नेगेटिव। तो ये हुआ था कि फिर बाद में आई हैव रियलाइज कि नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो मिस कमिटमेंट हो जाएगी। तो मैं जब कमिटमेंट कर लेती तो अपने आप की भी नहीं सुनते वाला सीन था। ये था, अपने आप की भी नहीं सुनती। सलमान खान के हवाले से क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस उनके जो कुछ डायलॉग्स हैं ना वो मुझ पे बहुत सूट करते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है। कौन सी हीरोइन जो है, फवाद खान तो आपने बता दिया, कौन सी हीरोइन आपको बहुत इम्प्रेस करती है और क्यों? इम्प्रेस तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। इंस्पायर मुझे कौन कौन करता है, मुझे मधुबाला जी इंस्पायर करती हैं, मुझे पाकिस्तान में ईमान अली इंस्पायर करती हैं, आयज़ा खान, शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, हानिया हमारी जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा जा रही हैं अपने करियर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यस, देयर आर सो मेनी। कि शोबिज़ में काम, एक नाम बताना भूल गई, हुमायमा मलिक। पर्सनली आई रियली लाइक हर एंड शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि साइमा शोबिज़ में नाम बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े आपको और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? देखिए, मैं उन इंसानों में से हूँ नहीं जो मैं पापड़ बेलूँ। मैं बिलवा देती हूँ पापड़, मैं कहती हूँ आप बेल ले, मैं देखती हूँ। मेरा वो सीन है। लेकिन देखिए, स्ट्रगल तो है,
बहुत बड़ी स्ट्रगल है। सबसे पहले तो आपको पेशेंस चाहिए होते हैं, सब्र चाहिए होता है उस तो अपने अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। जैसे मैंने मौला जट किया तो मैंने उसके लिए बहुत सब्र किया, उससे पहले कुछ फिल्म्स की, फिर मैंने 5 साल काम नहीं किया। तो बस सब्र आपको चाहिए होता, मेहनत, कोशिश, मैनिफेस्टेशन। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपके साथ क्या ऐसा भी हुआ कि आपको काम मिला और आपसे काम छीन लिया गया हो किसी भी तरीके से? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ड्रामे ना करना वॉज माई ऑन चॉइस। फिल्म करने थे मुझे, हमेशा से फिल्म स्टार बनना था, तो बन गई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है इस चीज़ पे। मेरे अपने डिसीजन थे, मेरे अपने चॉइसेस थे। मेरी इंडस्ट्री ने मुझे हमेशा सराहा है जब भी मैंने कोई अच्छा काम किया है। दे लव मी एज वेल। अगले 5 साल में साइमा अपने आप को कहाँ देखती? हॉलीवुड, हॉलीवुड? यस, कोई ऑफर? सीधा हॉलीवुड जाना चाहती हूँ। आई डोंट नो, दिस इज माई क्रिएशन, माई मैनिफेस्टेशन। लेट्स सी, आई बिलीव आई शुड बी देयर। आजकल जो फिल्में बन रही हैं क्या कहेंगे उस हवाले से, या ड्रामे जो बन रहे हैं उस पर क्या तबसरा करेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि हमारी माशाल्लाह से इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है और जा रही है। हम लोग बहुत अच्छे से अच्छी कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करने की। सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव है? बहुत कम एक्टिव हूँ, लेकिन आजकल जो लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, मुझे इतना सराहा है आफ्टर तमाशा, तो अब मैं उनकी मोहब्बत में व्लॉग बनाना शुरू हो गई हूँ ताकि मैं रोज़ उनके साथ कनेक्टेड रहूँ। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करूँ। बट आई एम अ राइटर, यू नो दैट, आई राइट पोइट्री एंड ऑल, तो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर भागती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।